खबर है शुक्र ग्रह पर ज्वालामुखी, और वो भी सक्रिय ज्वालामुखी, इसकी खबर मिली है। हाँ भाई टेक्निकल टीम, ये जो चीज हमारे पास दिखती है ना, ये फॉन्ट बिगड़ जाता है, याद दिलाइएगा सबको, ये फॉन्ट नहीं बिगड़े आगे से। शुक्र ग्रह पर सक्रिय ज्वालामुखी की खबर है। आप कहेंगे एक मिनट, हमको क्या लेना देना इस बात से कि शुक्र ग्रह पर सक्रिय ज्वालामुखी है कि नहीं है। हमने कहा बहुत मतलब होना चाहिए आपको। सर ज्वालामुखी हमसे हमारे ही नहीं सिमट रहे, अब शुक्र ग्रह के और याद करें। अरे मैंने कहा माननीय, एक बार के लिए सुन लो, आपको निश्चित ही फायदा हो जाएगा। बोले कैसे? हमने कहा देखो, जीएस पेपर 1 के अंदर ज्योग्राफी आपसे पूछी जाती है, नंबर 1 यूपीएससी के अंदर। एक तो ये तर्क है। दूसरा तर्क ये है कि अगर आपको सोलर सिस्टम में से किसी के बारे में भी सब, और मैं क्वेश्चन दिखाऊंगा, जो भी आगे से एक काम और करेंगे हम, जो हम आपको सिलेबस दिखाते हैं इसके साथ साथ ही क्वेश्चन भी साथ साथ दिखाएंगे कि देखो प्रीवियस ईयर में यहां से क्या सवाल पूछा गया है। ठीक है, फिलहाल आज जो हम आपसे चर्चा करने जा रहे हैं, यकीन मानिएगा बहुत काम की चीज है। कहने से मान लीजिएगा, क्योंकि मैं आपको जब कोई चीज बहुत बहुत चिल्ला चिल्ला के कहता हूं, वो आप परीक्षाओं में देखते हो तब दिल खुश होता है कि सर आपने कहा था और वो चीज आ गई। दिन भर में 5 बड़ी खबरें मैं आपके सामने लेकर आता हूं, और अंकित इंस्पायर इंडिया मिला लो तो 6 खबरें लेकर आता हूं। उनमें से 3 के बारे में कहता हूं कि ये बहुत काम की हैं। अगर ऐसा करके भी मैं वीक में 5 दिन आपके पास 3 खबरें लेकर आया तो 15 दिन 15 खबरें हुई। 15 के हिसाब से अगर हम 4 वीक का चलें तो 60 खबरें हुई। एक महीने के अंदर अगर 60 खबरें हुई, 12 महीने भी आपने मुझसे पढ़ाई कर ली, तो मुश्किल से 500-600 खबरें ऐसी हुई जिनके बारे में आपने ये कहा कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यार यूपीएससी हो या स्टेट पीसीएस हो या कोई सा भी एग्जाम हो, 500-600 खबरें तो आपका पढ़ना बनता है। मेरे हिसाब से आपको लगना चाहिए कि इतनी खबर तो यार पढ़नी चाहिए, क्योंकि इतनी भी अगर तैयारी नहीं हो, क्योंकि फिर करंट से आपको मतलब ही क्या रह गया, है ना। मैं आपके सामने जो 1 लाइनर क्वेश्चंस देता हूं वो तो 1 डे की चीजें, आप 2 दिन भी बैठ के रटने लगोगे, रट दोगे, उसमें कुछ नहीं है। जो भी अच्छे एस्पिरेंट्स हैं, जो बड़ी परीक्षाओं को टारगेट कर रहे हैं, उन जो 600 टाइटल्स को पढ़ते हैं ना, उन 600 टाइटल्स में से 250 तो रोजाना रिपीट ही होते हैं, हर महीने एक ना एक करके वापस आते हैं। इफेक्टिवली नए टाइटल्स 200 से 300 ही होते हैं। लेकिन उस पर यदि यूपीएससी एस्पिरेंट्स ने या स्टेट पीसीएस एस्पिरेंट ने अपने नोट्स बनाकर रख लिए, एक एक पेज के पूरा विषय वस्तु क्लियर करके सिंगल पेज बनाकर रख लिया, यकीन मानना उसको कोई नहीं रोक सकता। हालांकि यह मेहनत का काम है, लेकिन इस मेहनत के काम से जो उपलब्धियां मिलती हैं ये नेक्स्ट लेवल होती हैं। तो चलो अब आपको नेक्स्ट लेवल उपलब्धि दिलाने लेकर चल रहा हूं मैं। कहां पर? वीनस की यात्रा पर, शुक्र पर चलते हैं। बहुतों का शुक्र कमजोर और बहुतों का शुक्र भारी होता है, ऐसा सुना होगा, लेकिन आज मैं आपको नासा के द्वारा दी गई जानकारी बताने जा रहा हूं। साइंस के बारे में जानकर दिल गार्डन गार्डन होगा। चलिए मैं आपको बताता हूं। देखो बेटा, नासा के मैगलेन ने हाल ही में एक डेटा रिवील किया है कि वॉल्केनो एक्टिविटीज वीनस के ऊपर चल रही हैं। अब ये क्या है साहब? एक्टिव वॉल्केनो स्पॉटेड ऑन वीनस, द प्लैनेट्स नॉट डेड येट। वीनस द प्लैनेट इज नॉट डेड येट। ये क्या है कहानी? और 15 मार्च की कहानी है, नासा के द्वारा जारी की गई है। अब यहां पर बहुत सी चीजें मैं आपको पहले समझा देता हूं ताकि आपको आसान रहे। नासा का मैगलेन, अच्छा मैगलेन है क्या कहानी? इधर देखो साहब, मैगलेन ये मिशन का नाम है। जैसे भारत ने चंद्रयान मिशन भेजे हुए हैं, ऐसे नासा ने कभी मैगलेन करके एक मिशन भेजा था। मिशन बोले तो सैटेलाइट भेजा था। चलिए एक चीज हो गई। नंबर दूसरा, किसके बारे में जानकारी दी है? वॉल्केनिक एक्टिविटी के बारे में। क्या जानकारी दी है साहब? वॉल्केनो जानकारी देते हैं। अरे क्या जानकारी देते हैं? अगर अर्थ के नीचे से वॉल्केनो फटकर बाहर निकले तो वो अर्थ की जानकारी देता है। अरे मेरे प्यारे साथियों, अगर कोई पेड कोर्स का विद्यार्थी इस समय लाइव बैठा हो तो कमेंट में जल्दी से बताओ। हमने अभी वॉल्केनो और अर्थक्वेक जब पढ़े तो उनका सबसे बड़ा लाभ हमें क्या मिला? सबसे बड़ा लाभ यह मिला कि अर्थ के अंदर क्या है इसके बारे में केवल और केवल वॉल्केनो और अर्थक्वेक से ही पता चलता है। मतलब क्या हुआ?
अरे भाई साहब, अर्थ का केंद्र 6400 किलोमीटर भीतर है, उसके अंदर भरा हुआ है, ऊपर क्रस्ट है, नीचे मेंटल है, उसके नीचे कोर है। यह जानकारी मिलती किससे है? इसी वॉल्केनो और अर्थक्वेक से। आप पूछेंगे अगर इतनी जानकारी हमें वॉल्केनो से मिलती है अंदर के अर्थ के बारे में, तो क्या दुनिया में जितने भी प्लेनेट हैं उन पर अगर वॉल्केनो फटेगा तो उनके बारे में भी जानकारी मिल जाएगी? मैंने कहा निश्चित ही। इसी वजह से अर्थ का ट्विन यानी कि जुड़वा कहा जाने वाला ग्रह दैट इज शुक्र, उसके ऊपर वॉल्केनो की खबर मिली है। इसका मतलब क्या हुआ? जैसे अर्थ के भीतर क्या है यह जानकारी हमने वॉल्केनो से देखी, ऐसे ही वीनस के भीतर क्या है इसकी जानकारी भी हमें वॉल्केनो से मिलेगी। बोले इससे कर क्या लेंगे? अरे भाई साहब, अर्थ के भीतर क्या है और वॉल्केनो उसके वीनस के भीतर यानी शुक्र के भीतर क्या है, अगर यह बात हमें पता चल गई कि ये दोनों सेम चीजें हैं, तो इसका मतलब हमें यह समझ में नहीं आ जाएगा क्या कि ये तो वाकई में जुड़वा भाई हैं, जुड़वा भाई बहन हो रखे हैं भाई साहब। बोले इससे क्या फर्क पड़ जाएगा? अरे हमने कहा उसे अर्थ का ट्विन कहते हैं। लोगों को यही तो चेक करना है कि ये आफ्टर ऑल अर्थ बनी कैसे, आफ्टर ऑल अर्थ सूरज के चारों तरफ चक्कर काटती क्यों है, लोगों को यही तो जिज्ञासा है। और अगर किसी को यह पता चल जाए कि जैसा अंदर से वीनस है वैसी ही अर्थ है, तो सबको यह समझ में आ जाएगा कि हमारा एक दिन तो हाल ऐसा ही होना है। बहुत सारी चीजें, बहुत सारे अनसुलझे प्रश्न हमें पता चल जाएंगे। अच्छा, तो फिर एक बात बताओ सर, अगर यही सब कुछ पता करना है हमें, तो हम ये ना पता लगा लें कि वहीं जाकर के कि कहां कहां वॉल्केनो है? हमने कहा ये बहुत सही सोच रहे हो। पहले मैं आपको दिखा दूं कहां पर बैठा हुआ है वीनस। देखो आओ एक बार, अगर आपको यह दिखाने की कोशिश की जाए सूर्य के साथ में बाकी सबको, तो आपको ऐसे समझना चाहिए सोलर सिस्टम में सूरज के जस्ट नजदीक मरकरी है, उसके बाद वीनस है, उसके बाद अर्थ है, सूरज से तीसरा ग्रह अर्थ है, सूरज के नजदीक है वीनस। आपको बताऊं मैं, इसकी सरफेस का तापमान है 450 डिग्री सेंटीग्रेड। 400 डिग्री सेंटीग्रेड से ज्यादा तापमान है यहां पे। कई बार यहां पर सोचा गया कि यहां पर किसी प्रकार से सैटेलाइट को उतार दो, जैसे चंद्रमा पर आपने लैंडर उतारे हुए हैं, रोवर चलाए हुए हैं, मंगल पर भी लैंडर और रोवर चलाए हुए हैं जो कि बाहर की तरफ है, ऐसे क्यों ना वीनस पर उतार दिया जाए। मुश्किल से 40 मिनट या 50 मिनट तक ही सैटेलाइट जिंदा रहा उस 450 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर। रूस ने भेजा था एक बार, चर्चा करेंगे उसकी भी। समझ रहे हैं आप? इतना ज्यादा तापमान है कि इसके अंदर कोई टिक नहीं पाता। तो भाई साहब कैसे पता करोगे कि आपने कितने ज्वालामुखी अंदर देखे हैं? ओके, इसका मतलब फिर ये जो आज जानकारी मिली है सर, ये कैसे मिली है? हमने कहा ये बहुत सही पूछ रहे हो। आज जो जानकारी मिली है ये बड़ा सवाल है कि वीनस पर वॉल्केनो है, किसने देखा? मैंने कहा सुनो भैया, अंतरिक्ष में कई प्रकार के मिशन भेजे जाते हैं। मिशन बोले तो मिशन इस्तांबुल या मिशन काबुल, क्या मिशन? हमने कहा सुनो, मिशन का अर्थ है अर्थ से सैटेलाइट जो भेजे जाते हैं वो कई प्रकार से भेजे जाते हैं। कैसे? कुछ सैटेलाइट भेजे जाते हैं किसी के चारों तरफ चक्कर लगाने के लिए, उन्हें कहा जाता है ऑर्बिटर मिशन। अब ये जो बातें हम बोलते हुए निकल जाते हैं ना, पढ़ने वालों को लिख लेनी चाहिए, ठीक है? हम नहीं कहेंगे लिखो बेटा, हम ऑफलाइन क्लास नहीं चला रहे ना आपके साथ। अच्छा, चक्कर काटते हुए जो निकलते हैं उसको कहते हैं ऑर्बिटर मिशन। बोले ठीक है सर। सर एक बात बताइए, जो जाकर वहीं लैंड हो जाए? हमने कहा लैंडर मिशन। जो रोव करे? रोवर मिशन। अच्छा, बोले सर अभी कोई मिशन मान लीजिए हमने चलाया और हम भेज रहे थे मरकरी के पास में, हमारी सैटेलाइट वीनस के बगल में से निकलकर गई और मरकरी तक पहुंच गई, तो ऐसे मिशन को क्या कहेंगे? इसको क्या कहेंगे? इसको कहेंगे फ्लाई बाय मिशन। जो पड़ोस में से उड़कर निकल जाए, फ्लाई बाय मिशन। ठीक है, तो सर आज क्या कहना चाहते हो? अगर मैंने कहा मिशन समझ में आ गए, ऑर्बिटल यानी चारों तरफ कमने वाला, उतर के बैठने वाला लैंडर मिशन। हमने क्या कहा? 3 तरह के मिशन, तो आपको वैसे ही 4 तरह के मिशन बता दिए। फ्लाई बाय, पड़ोस में से उड़ के निकल गया, दूसरी तरफ जा रहा था वो, तो रास्ते में बोले पड़ा था, हमने देख लिया, हमने हाथ भी हिला दिया। और ठीक है, अब क्या हो रही है बात? अब ये हो रही है अर्थ से वीनस पर एक बार एक ऑर्बिटर मिशन भेजा गया था। ऑर्बिटर बोले तो चारों तरफ चक्कर काटने वाला मिशन भेजा गया था। कब?
1990s में भेजा गया था। उस मिशन का नाम था मैगलेन मिशन। क्या नाम था? मैगलेन। उस मिशन ने वीनस की कुछ तस्वीरें खींची थी। अब जो तस्वीरें खींची वीनस की, उन तस्वीरों का अध्ययन आज हो रहा है। जी हां, इतनी तस्वीरें खींच दी, किसी को समय ही नहीं